Now, today we are going to learn about mechanism of a reaction and how learning about mechanism it gives us idea about the order of reaction. Okay, so the topic is mechanism of reaction. Mechanism of reaction. Hiram, I'm still waiting for your video to be on. And please turn your video on. Okay. Now, if I classify reactions, तो reaction को दो हिस्सों में बांटा जाता है. Reaction can be classified in two different steps, two different categories. एक तो वो होते हैं जो एक स्टेप में हो जाए complete, right? The reaction which can be completed in a single step. और reaction दूसरे किस्म के होते हैं जो क्या होते हैं मल्टीपल स्टेप में होते हैं ना. The reaction which occur in multiple steps. तो रिएक्शन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा. सो एक तो होते हैं सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाले और जो दूसरे होते हैं दे आर गेटिंग कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप. तो जो सिंगल स्टेप में हो जाए कंप्लीट तो उनको बोला जाता है एलिमेंटरी रिएक्शंस. क्या बोलते हैं उनको? दे आर नोन एज एलिमेंटरी रिएक्शंस. ठीक है, दे आर इन सिंगल स्टेप. और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. So what is elementary reaction? Elementary reaction, it occurs in a single step. Complex reaction, it occurs in multiple steps. It occurs in multiple steps. ठीक है, बहुत आसान से डेफिनेशन से एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक, बस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक चीज आपको और लिखना होगा. Just a second, guys. भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है. गाइस एक सेकंड, आई विल जस्ट रीजॉइन, है ना. आपका जो सबका वीडियो जो आता है ना पता नहीं इधर भाग रहा है. इतनी सेकंड. अच्छा, कैन ऑल ऑफ यू टर्न योर वीडियो ऑफ राइट नाउ? हाँ, थैंक यू. ठीक है. अभी भी ऐसे क्यों हो रहा है? कैन समवन टर्न देयर कैमरा ऑन? एनीवन? एक सेकंड रुक जाइए. तारीफ, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए. आई विल रीजॉइन. ओके, आई विल रीजॉइन.
Tariq, can you please turn your camera on? ओके, तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, राइट? सो एलिमेंट्री रिएक्शन इट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप and complex reactions they occur in different steps. अच्छा, बाकी लोग भी you can turn your cameras on now. Okay, please turn your videos on now. Now please see. If I talk about the elementary reaction, then the order of elementary reaction actually can be determined by the balanced chemical reaction. अगर एक रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जा रही है ना, तो उसके केमिकल रिएक्शन से ही वी कैन डिटरमाइन व्हाट इज द ऑर्डर. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रिएक्शन है ए व्हिच इज गोइंग टू गिव यू प्रोडक्ट, ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन ए व्हिच इज गोइंग टू गिव यू प्रोडक्ट. नाउ इन दिस केस वी कैन सी दैट वी हैव ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एज अ रिएक्टेंट. इस केस में R will be equal to the rate constant into the concentration of A to the power 1. इस केस में आपके पास ऑर्डर हो जाएगा 1. Let us suppose if you have something like this, 2A is giving you product. इस केस में R will be equal to K into the concentration of A का square. Because here we are having two molecules. So सीधा elementary reaction अगर single step में हो रही है तो उसको directly निकाल सकते हैं. Similarly, if you have A plus B giving you some product, इस केस में rate will be equal to the rate constant K into concentration of A to the power 1 and concentration of B to the power 1. Got it? Listen up, please tell me. ये समझ में आया ना सबको? हाँ जी. तारीफ, प्रभा, शावेज, इरम फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है, यानी कि एक चीज हम बोल सकते हैं, दी ऑर्डर जो है क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट साइड. अगर रिएक्टेंट साइड में एक मॉलिक्यूल है तो द ऑर्डर इज 1. इफ यू हैव टू मॉलिक्यूल्स, भले ही वो मॉलिक्यूल सेम हो, then the order is 2. If you have two molecules, then the order is also equal to 1 plus 1, that will be equal to 2. यानी कि एक लाइन आप लिख सकते हैं, the order of, please write this line, the order of elementary reaction is equal to the molecularity of a reaction. The molecularity of the reaction. ठीक है, मॉलिक्युलरिटी के बारे में और भी हम लोग कुछ बातें लिखेंगे, बट एटलीस्ट यू कैन से दैट एलिमेंट्री रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, the number of reactant molecule is equal to the order. अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा. ठीक है. Now after this you will write for complex reaction. तो सबसे पहले complex reaction लिखेंगे. Please write. In complex reaction, each elementary step proceeds with different rate. ठीक है, सबका रेट अलग अलग है. समझिए, एक चीज हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, थोड़ा जवाब दीजिएगा. यू डोंट नीड टू राइट दिस, बट प्लीज लिसन टू मी एंड आंसर दिस. इफ आई वांट टू ड्राई अ जीन्स, इट टेक्स मी 15 मिनट्स. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सवाल को. जीन्स को सुखाने में आपको टाइम लग रहा है 15 मिनट्स. इफ यू आर ट्राइंग टू ड्राई अ शर्ट, लिखने का नहीं है, सुनने का है. शर्ट को ड्राई करने में लग रहा है आपको 10 मिनट, और एक टी शर्ट को ड्राई करने के लिए आपको लग रहा है
5 मिनट। अगर इन तीनों को ड्राई करेंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा, चैट में बताएं प्लीज। टोटल टाइम कितना लगेगा चैट में, चैट में। ओके शाहिद, ओके राम, ओके फहद, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। शाहिद, तारीफ, रबा। रबा आपका वीडियो कैसे ऑफ हो गया? व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन टू ड्राई दिस? 3 बच्चों का आंसर आया सिर्फ। अरे तारीफ, शाहिद, जल्दी आंसर करो। जीन्स को सूखने में 15 मिनट लग रहे हैं, शर्ट को। ठीक है, अगर हमको तीनों को सुखाना है तो कितना टाइम लगेगा? तीनों को हमने सुखाने के लिए डाल दिया, कितना टाइम लगेगा? तारीफ का आंसर नहीं आया। तारीफ, बहुत हार्ड सवाल पूछ लिया क्या हमने? ये तारीफ तो हिल भी नहीं रहा। तारीफ, आर यू स्टक और व्हाट? तारीफ इज स्टक आई गेस। तारीफ, हेलो, मैं ऑडिबल? तारीफ की आवाज नहीं आ रही, लगता तारीफ नहीं है। तारीफ was stuck, we got disconnected। भाइयों और सुनिए, रबा, आप इंतजार करेंगे या जीन्स सूख जाए फिर हम टी शर्ट सुखाने जाएंगे? फिर शर्ट सूख जाए फिर हम टी शर्ट, फिर शर्ट सुखाने, शर्ट सूख जाए फिर टी शर्ट सुखाने जाएंगे? नहीं ना? क्या होगा, इन तीनों को जब साथ में सुखाइएगा तो कितना मिनट टाइम लगेगा? टोटल 15 मिनट, है ना? उसी तरह से आपके पास, दिस इज हाउ द स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन आर गोइंग टू वर्क। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितना टाइम लगने वाला है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अगर इसको हम रिएक्शन मान ले, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप। सही है गाइस? है ना? जो सबसे स्लो सूख रहा है उसी के ऊपर तो टाइम डिपेंडेंट है। यानी द फास्टनेस ऑफ फास्टनेस, कि अगर हम फास्ट, कितना फास्ट ड्राई हो रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा? द वन विच इज गेटिंग ड्राइड वेरी स्लोली। उसी तरह से अगर हम स्टेप्स अलग अलग रेट में चल रहे हैं, सो आई कैन राइट दैट, आई कैन राइट हियर the slowest step, the slowest step in a complex reaction, in a complex reaction determines the rate of reaction, determines the rate of reaction। ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल, if you have NO2 plus CO gives NO plus CO2, उसके बाद then this is step 1। स्टेप 2 में आपके पास है NO2 plus NO2 gives NO plus NO3, NO plus NO3। स्टेप 3 में आपके पास है NO3 plus CO2 is going to give you CO plus NO2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा, ये किस, अच्छा, ये रिएक्शन जो है आपके पास, एक सेकंड, दिस इज द रिएक्शन, माय बैड, है ना? ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2 होगा। This is the step 1, this is the step 2। ये ओवरऑल रिएक्शन है ना, NO2 plus CO। इस रिएक्शन जो है, this reaction is occurring in 2 different steps। First NO2 plus NO2 is giving you NO plus NO3। सेकंड स्टेप में NO3 और CO2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है, NO2 plus NO3 plus, I think it will be like this, wait a second, CO will react और आपको यहाँ पे CO2 मिलेगा। ठीक है, बट आपको ध्यान देने वाली बात बस ये है यहाँ पे, that this is slow step। इस केस के लिए I can write this is slow step। तो step 1 determine क्या करेगा, rate of reaction। So I can write rate will be equal to K into the concentration of जो slowest step है उसका reactant NO2 का whole square। Got it? तो बेसिकली आप लोग क्या करना है, the molecularity of slowest
step in a complex reaction is the order of reaction. ठीक है, तो डायरेक्ट इससे सवाल भी आता है आपके पास। बहुत ही आसान सवाल आएंगे, बहुत ही आसान। देखिए ऑल ऑफ यू रोट दिस डाउन ना। देखिए एक आपके पास सवाल है, दिस इज द रिएक्शन गिवन, और उन्होंने मैकेनिज्म भी दिया हुआ है आपको, दे हैव गिवन यू द मैकेनिज्म आल्सो। मैकेनिज्म में उन्होंने क्या दिया, मैकेनिज्म में उन्होंने बोला है, मैकेनिज्म में that H2 plus IO negative gives H2O plus IO, it is a slow step. Then H2 plus IO negative gives H2O plus IO negative, ये fast step है। So write the rate law for the reaction. तो rate law क्या हो जाएगा, rate will be equal to the rate constant K। जो slowest step है उसमें क्या क्या reactant है, the reactants are H2O2 and I negative। ठीक है, I negative। This is the rate law expression। Write the overall order of reaction। तो overall order of reaction क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, order is equal to 2। Out of steps 1 and step 2, which one of them is the rate determining step? तो RDS यानी rate determining step कौन सा है, step 1। बिल्कुल ऐसे एक एक लाइन के आंसर है, 3 मार्क्स फ्री है। ठीक है, तो इस तरह का बड़ा सवाल आ जाए ना, बिल्कुल जब भी आपको, हाँ शायद जब भी आपको बहुत बड़ा सवाल केमिस्ट्री में दिख जाए तो खुश हो जाएगा, सवाल आसान होने वाला है। केमिस्ट्री में दिक्कत करने वाले सवाल वो होते हैं जो बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों का, डरना नहीं है। ऐसे सवाल देखिए बहुत आसान सवाल है। ये 18 से लेके 22 तक के बीच में कभी आया होगा सवाल, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट ईयर, बट इट विल बी फ्रॉम 18 टू 21, 22 और 21, 22। मॉलिक्युलरिटी अभी हमने समझाया ही नहीं है फहद। मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन, वही हो गया मॉलिक्युलरिटी। तो जैसे यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, एक NO और 2 NO, 1 NO2 एंड 2 NO2, कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स आर इन द रिएक्टेंट साइड, तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। अब ये मॉलिक्युलरिटी आप किया सबने, इज एवरीवन डन राइटिंग? कोई अगर नहीं किया तो फिर बताओ, जल्दी बताओ। इफ यू आर नॉट डन प्लीज लेट मी नो नाउ, अदरवाइज स्टार्ट। चलिए देखिएगा जरा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ, ठीक है ध्यान दीजिएगा। वेल इफ यू आर बीन आस्क्ड मॉलिक्युलरिटी होती क्या, आपको पूछा जाएगा अगर सवालों में, तो आप ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the sum of number of molecules, the sum of, actually is the number of molecules, number of molecules which must collide simultaneously
which must collide simultaneously in an elementary reaction. ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन जब बोला जाएगा ना, तो मॉलिक्युलरिटी का जो फंडा है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए ही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एलिमेंटरी स्टेप के लिए वी कैन से दैट मॉलिक्युलरिटी उसकी कितनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसके लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई वैल्यू नहीं है, बट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट अकर्स इन डिफरेंट स्टेप्स एंड हर एक स्टेप एलिमेंटरी होता है, तो हर एक स्टेप का कुछ ना कुछ मॉलिक्युलरिटी होगा, बिकॉज स्टेप्स आर एलिमेंटरी। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी से लेने देना कुछ नहीं है, सो मॉलिक्युलरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए ही होता है। एंड इफ यू ऑल्सो सी द स्टेप्स हियर ना, तो ये भी तो एक रिएक्शन ही है, ये भी एक एलिमेंटरी रिएक्शन है ना, ये भी एक एलिमेंटरी रिएक्शन, तो इनके लिए मॉलिक्युलरिटी बोल सकते हैं। बट जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इनके लिए मॉलिक्युलरिटी का फंडा, मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट इनके लिए नहीं, ठीक है। चलिए, नाउ यू विल राइट नेक्स्ट। इस बात को लिख लीजिए जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, molecularity of a reaction is only applicable for elementary reaction, and it has, just a second please, and it has, and it has no significance for complex reaction. ठीक है, अब उसके बाद कुछ बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है। इफ द मॉलिक्युलरिटी of a reaction is 1, अगर एक मॉलिक्युलरिटी 1 है, then it is called unimolecular, शायद आप हिफ्स कर रहे हैं क्या कुछ है, शायद ऐसे बिल्कुल मदरसों के बच्चों की तरह हिल हिल के पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? इफ द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर, है ना। अगर 2 हो जाए, इज 2, देन इट इज कॉल्ड बाइमॉलिक्यूलर। अच्छा, एडजस्टिंग द सीट इतना ज्यादा, फिर टर्मोलिक, अगर सॉरी टर्मोलिकुलर, अगर 3 हो जाए, अगर क्या हो जाए, 3 हो जाए, देन इट इज कॉल्ड टर्मोलिकुलर। मॉलिक्युलरिटी एक और लिख लीजिए, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 is rarely observed, is rarely observed.
आपने लिख लिया? एक सवाल जो जनरली आता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, ठीक है? तो कैन समबडी प्लीज गो टू दी नोट्स जहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमने रिमार्क्स लिखाया था। आई हैव रिटन सम रिमार्क्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कोई वहां पे प्लीज जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लास्ट क्लास में कराया था हमने, रिमार्क्स। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऐसे करके जो है, मिल गया राम आपको? हाँ जी, बताएं पहला पॉइंट क्या है? है ना? तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने रिएक्शन को देखा, रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री देखी, और उसी से आपने क्या बता दिया? आपने मॉलिक्युलरिटी बता दिया, राइट? सो यू कैन से दैट ये मॉलिक्युलरिटी के बारे में है। रिगार्डिंग प्लीज डोंट राइट अभी ना, ध्यान से सुनते रहिए। पहला क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, तो इसमें ले देंगे इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ theoretical concept. What is the next point? Tell me, Ram. It can be zero, positive, negative, or fractional. पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आप सोचो मॉलिक्युलरिटी की जब बात करेंगे, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्युलरिटी? द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच मस्ट कोलाइड, राइट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच मस्ट कोलाइड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? जीरो तो कभी हो नहीं सकता, है ना? जीरो मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करेगा? कोलाइड ही नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव भी नहीं हो सकता ना। अगर नंबर ऑफ कोलिजन की बात है, अगर गिनने की बात आ जाए ना, इफ यू आर काउंटिंग समथिंग, अगर काउंटिंग समथिंग, अगर आप किसी चीज काउंट कर रहे हैं, तो इट कैन ओनली बी होल नंबर, बोल सकते हैं ऐसा? इट कैन ओनली बी होल नंबर। अगला पॉइंट लिख लेंगे, इट कैन नेवर बी, इट कांट बी, डू बी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल। अगला पॉइंट बताएं क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? Determines rate of reaction. It determines the rate of reaction. Meaning, it determines the rate of reaction. ठीक है? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? It has no significance. It has no significance on rate of reaction. अगला बताइए क्या पॉइंट? Pressure, etc. अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, it does not change with temperature, pressure, etc. Yeah. Just give me a second, we'll see some questions. So आप लोग एक होमवर्क कर लीजिए यहाँ पे ना, आप लोग डिफरेंस वाला टेबल बना लीजिएगा किसका, राइट? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है? गिव मी वन मोर सेकंड, हम थोड़ा सा PYQs देख लेते हैं, मॉलिक्युलरिटी से कोई सवाल होगा, देन यू कैन डिस्कस इट नाउ।
देखिए एक सवाल ये है, हाउ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर डिफरेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कितने मार्क्स का ये है आपको शायद 1 मार्क्स का होगा ये प्रॉब्लम। लेट्स सी। एक ही मार्क्स है समझिए। हाउ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर डिफरेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझिए, ऑर्डर तो क्या होगा, ऑर्डर के बारे में लिखिएगा, डिटरमाइंड बाई स्लोवेस्ट स्टेप, सही है। और मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इसके अलावा यू कैन राइट सम मोर पॉइंट्स आल्सो, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स है ना जो आप लिख सकते हैं। सी, और अगर सवाल हो तो write two differences between order and molecularity of a reaction. चलिए एक assertion रीजन का सवाल है, इसी टाइम पर होगा। The molecularity of reaction H2 plus Br2 appears to be 2. The two molecules of the reactants are involved in the given elementary reaction. ये बताइए जरा। Sir, both are true. Both are True. true, है ना, दोनों ट्रू तो है। ये मतलब the molecularity of reaction H2Br2 gives you 2HBr appears to be 2। ये तो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, तो इसमें इसके बारे में आप कुछ बोलना नहीं, appears बोला ना। इट इज नॉट सेइंग दैट इट इज ट्रू, इट्स दे आर सेइंग इट अपीयर्स टू बी। एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ट्रू ही ऑप्शन बचेगा, फॉल्स का ऑप्शन यहाँ पे बचेगा ही नहीं, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी के बारे में, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्वड इन द गिवन एलिमेंटरी रिएक्शन, है ना। आपके पास अगर ये एलिमेंटरी रिएक्शन है और इसके दो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मींस दे आर कोलाइडिंग, तभी इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, ट्रू होगी। सॉरी, तभी इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू एंड आल्सो assertion because reason अगर हम लिखेंगे, assertion because reason अगर लिखेंगे, तो ये भी आपका क्या आएगा, दिस विल बी आल्सो ट्रू। अगर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होते तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 नहीं होती, जो कि उन्होंने assertion में कहा है। और if you got this, ये आपका जो है ना, जो पहला वाला सवाल है, ये काफी दफा आया है, ठीक है। दिस वन, हाउ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर डिफरेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। इट इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप, it has no meaning for a complex reaction. Is everyone done? तुमने लिख लिया?
लिखिए सबने। चलिए अब हेडिंग डालिएगा जो कि आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है और काफी सवाल इस पर्टिकुलर पॉइंट से आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और बेसिकली अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो जो टॉपिक अभी हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज अंडर द हेडिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक है, सो वी हैव टू ऑर्डर, दो ऑर्डर हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। एक तो आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, and the second one is first order reaction. दोनों के लिए ही we are going to get a integrated rate equation. सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नंबर वन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप देखें सो A is giving you some product। तो इस केस के लिए हम ये कह सकते हैं, इस केस के लिए ये कह सकते हैं जो रेट होगा ना, रेट जो होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। एक तो हमारे पास ये है। ठीक है, अब फॉर दिस व्हाट वी नीड टू डू, फॉर ये आपका इसको बोलते हैं हम लोग थ्योरेटिकल रेट, है ना। आपको इस फॉर्मूले तक आने के लिए कोई भी, क्या बोले आप, आपको इस फॉर्मूले तक आने के लिए कोई भी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा। जो रेट का डेफिनेशन ही है ना, द रेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट? इट इज द rate is the change in concentration of reactant or product per unit time. So by definition we have got this particular formula, इसको बोलते हैं theoretical formula। और जो दूसरा रेट हम लोगों ने रेट लॉ के फॉर्म में देखा है, so rate is equal to k into the concentration of A to the power 0 because it is a zero order reaction. Now for this we would have to do some kind of experiment, तभी जाके आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। If we have not done any experiment तो हमको कैसे ही पता चलेगा कि ए के कंसंट्रेशन पे रेट जो है डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस और नो? टेल मी। एक है आपके पास क्या, थ्योरेटिकल रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस होल थिंग दिस इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। अच्छा, सिंस बोथ ऑफ दीज आर गिविंग अस रेट, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इनको? माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0, k into the concentration of a to the power 0. Now obviously a to the power 0 को हम a to the power 0 तो नहीं लिखते रहेंगे हमेशा, we will just write this as 1, है ना। ये 1 हो जाएगा because anything to the power 0 will be equal to 1. Now I will separate the variables, variable separation करते हैं। माइनस डी ए आपका एक वेरिएबल है और टाइम आपका एक वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा के डी टी, राइट। डी टी विल गो थ्रू, माइनस साइन को अगर हम उधर ले जाएं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। ठीक है, नाउ आई विल इंटीग्रेट, अभी लिखना लेंगे आप लोग को, ध्यान सुन लीजिए अब यहाँ से ना, जो लोग लिख रहे थे यहाँ तक ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ से ध्यान सुन। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट जब करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी इक्वल टू, माइनस के बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो आई होप आपको पता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ जाए तो कितना हो जाता है बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ अ 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, मतलब कितना होता है 1 का इंटीग्रेशन? हाँ, x होता है, ठीक है ना जिन लोग, हाँ वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे तो 1 ही है ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या यहां तक सही है? यस और नो प्लीज टेल मी। यहां तक सही है? मैथ वाले बताएं क्या यहां तक सही है? यस सर। मैथ है आपका रबा? यस सर। अच्छा, शावेश का भी मैथ है। फहद, फहद का मैथ्स है? फहद का मैथ्स है, यस राइट। सही है यहां तक फहद? फहद क्या यहां तक सही है? कुछ गलत है यहाँ पे, बताइए क्या गलत है? कुछ गलत है?
Constant of integration मिला। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एक आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ना प्लस सी, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट हैविंग अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वी आर डूइंग अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बस हमको देखना है कि सी का कंसंट्रेशन, सी क्या होगा, कंसंट्रेशन नहीं, बट दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस इक्वेशन एट टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा दैट मींस द रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड, आई कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, आई कैन से दैट इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको हम डिनोट कर देते हैं ए नॉट से। सही है, ए नॉट मींस द इनिशियल कंसंट्रेशन। नाउ एट टाइम इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू ए नॉट, सो आई कैन से दैट ए नॉट, बिकॉज ए की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। अब यहां से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ, जो सी की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए नॉट, A naught. करेक्ट। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट इन अबव इक्वेशन, है ना, और आपके पास इक्वेशन जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको यहां पे लिख देते हैं ना, बहुत जगह, वी विल गेट फ्रॉम हियर ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। थोड़ा सा हम लोग सरिया के अगर लिखें तो द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ए क्या है आपका, रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के इनटू द टाइम। ठीक है, एक एक चीज हम लिख दे रहे हैं, ये क्या आपका, दिस इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये आपके पास है इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस के इज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है आपके पास, आई होप टी तो आप लोग को पता होना चाहिए, टी इज द टाइम। चलिए अब छाप लीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड से आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, प्लीज छापिए। Sir, can you scroll up to types of order of reaction? और अब भाई साहब ठीक है, ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो लिख लेना चाहिए था प्रभा।
Done, sir. ऑल ऑफ यू डन, yes or no, please tell me. क्या सबका हो गया? Yes, sir. Give me a second, एक सवाल देते हैं आप लोग को, बहुत आसान सवाल देंगे, ठीक है ना? और पता है आप लोग गलत कीजिएगा, बहुत आसान सवाल देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा उसको गलत, ठीक है? बहुत ही आसान सवाल। डेटा डेटा चाहिए उनको, डेटा थोड़ा सा सवाल देते हैं। हम्म चलिए, सवाल है आपके पास, राइट अ क्वेश्चन। और अ रिएक्शन ए टू बी, है ना? एक रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है, और रिएक्शन ए टू बी विथ रेट कांस्टेंट विथ के इज इक्वल टू, के आपको दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट दी amount of A reacted in, ऐसे बताते हैं, calculate the amount of A reacted in 10 seconds if the initial concentration of A was ऐसे कर दो 50 moles per liter, है ना? सब कुछ दिया आपको, के दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, आंसर आ जाना चाहिए। ओके शाहिद,
Okay, Fahad. I'm waiting for others. Okay, Shawez. What happened to others? बाकी लोग आंसर नहीं आ रहा है. रबा, इरम और कौन है? तारीफ. रबा, इरम एंड तारीफ. आई थिंक ना बाकी का आंसर आ चुका है. तारीफ का आ गया, शाहिद का आ गया, इरम का आ गया. नहीं, इरम का नहीं है, फहद का आ गया. इरम, रबा एंड तारीफ. क्या वो फॉर्मूले में पुट किया आपने? अरे फिर जवाब ही नहीं दे रहे, जल्दी आंसर करें. Send the answer in chat, Zoom chat. रबा आपका नहीं आ रहा है? हाँ रबा. रबा इज नॉट हियर और व्हाट? रबा नहीं है लगता है यहाँ पे. इरम आपका भी नहीं आया आंसर? आया, भेजिए फिर आंसर. अच्छा, रबा ने भेजा आंसर. ओके रबा. तारीफ वेटिंग फॉर यू. तारीफ एंड इरम. कैन बी आंसर इरम. तारीफ आपका आंसर नहीं आ रहा. तारीफ को लगता नहीं है क्लास में. मतलब अरे भाई रे बाप. इरम ये आपका कैसे आया? जूम में भेजे जरा, ये सॉरी व्हाट्सएप में भेजे हमको सर. ये आंसर कैसे हो सकता है भाई? सेंड योर आंसर ऑन माय व्हाट्सएप. चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो किया है वो हम बताते हैं, है ना. बहुत अच्छे से आपको क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना. ए नॉट इज इक्वल टू 50 माइनस के इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू टी इज इक्वल टू 10. तो आपके पास 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, है ना भाई. हाँ जी, ऐसे किया सबने और इतनी खूबसूरती से आपने किया है और आपको ऐसा दिखेगा. गलत है. क्यों गलत है? ध्यान से देखिए. व्हाट इज ए गाइस? टेल मी ना. शावेद, शाहिद, इरम, ए क्या है बताइए जरा, जो हमने लिखाया था. व्हाट इज ए? बोलो जरा. रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना. और पूछा क्या है आपसे? अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड. कितना ए रिएक्ट किया है, क्या पूछा है आपसे? टेल मी गाइस. अरे बोलो ना यार, क्या पूछा है आपसे? उन्होंने तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, है ना, तो कितना रिएक्ट किया है. नाउ इफ 30 इज रिमेनिंग, हाउ मच हैज रिएक्टेड? अमाउंट रिएक्टेड क्या हो जाएगा बताइए. आपके पास इनिशियल था ए नॉट माइनस जो रिमेनिंग है, इतना ही तो अमाउंट रिएक्टेड होगा. 50 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 20. अब ये सारी बातें छोड़ो, ये सारी बातें छोड़ो. अगर आपको ये नहीं दिया होता तब आप कर पाते सवाल को? इनिशियल कंसंट्रेशन दिया ही नहीं है, फिर कर पाते? बोलिए, है ना. ऐसा सवाल आ जाएगा केमिस्ट्री, फिर आप लोग को लगेगा सर कुछ तो दिया नहीं है, हम कहां से निकालें? इनिशियल कंसंट्रेशन तो फॉर्मूले में आता है. ध्यान दीजिए, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन की भी जरूरत नहीं है. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंटरप्रेट द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखिए और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए. सो व्हाट इज के? के आपको दिया हुआ है, के इट इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड. क्या मतलब इसका? 2 मोल पर लीटर इज गेटिंग रिएक्टेड इन ईच सेकेंड. बात समझ में आई? अरे भाई देखो ना, अगर आपसे स्पीड बोलते हैं 3 किलोमीटर पर आवर,
क्या मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाएगा, बात सही है। उसी तरह से यहाँ पे देखो K इज इक्वल टू 2 मोलर लिख रहे हैं, मोलर पर सेकेंड, आप लोगों को अगर परेशानी हो रही है तो दैट मीन्स 1 सेकंड में कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 सेकंड में कितना रिएक्ट कर रहा है, बोलो भाई, हाउ मच इज गेटिंग रिएक्टेड इन 1 सेकंड, 2 मोल, मोलर 2 मोल है ना, 2 मोल। तो 10 सेकंड में, 1 सेकंड में 2 मोल पर लीटर रिएक्ट कर रहा है, तो 10 सेकंड में कितना रिएक्ट करेगा, बोलो भाई, 20 मोल पर लीटर। आया वही आंसर, yes or no please tell me? नो, आपको क्या लगता है, अमाउंट दैट इज गेटिंग रिएक्टेड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन 50 ले लीजिए, आप इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लीजिए, so the amount which is reacted in a particular period of time is not dependent on the initial concentration, rather it is only dependent on the rate constant for a zero order reaction। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? Yes. अरे बोलो ना यार, समझ में आई ना? ठीक, Yes. अगर आपके पास जीरो ऑर्डर से कोई सवाल आएगा, इसी तरह का सवाल आ सकता है, इससे ज्यादा हार्ड सवाल वो देंगे नहीं। जीरो ऑर्डर में बहुत आसान सवाल बनते हैं, बहुत ज्यादा सवाल बनते भी नहीं है ऐसे, ठीक है। चलिए, तो कुछ नोट लिख लीजिएगा आप। इफ यू वांट टू राइट दिस, पहले इसको लिख लीजिए, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। Raise your hand once you're done, guys. I'm waiting for Tarif, Shahid, and Fahad. Tarif, Shahid, and Fahad. Tarif, can you please let me know if you are in the class or not? I will wait for 10 seconds. कुछ reply आया? अच्छा आप हैं। Sir, Okay, today okay. I'm having Wi-Fi issue, so I can't. I'm not in the हाँ नहीं class. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। मतलब हमको बस ये पता करना है या नहीं है आप, है ना? ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू, यू विल रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग। ठीक है, जल्दी लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? अरे भाई लिख लिया होगा, जल्दी लिखो, इतना टाइम लगा है। सीआर बेस नोट में सबसे पहले लिखेंगे आप, just for zero order only, just for zero order only, amount reacted equal to KT। K और T पे सिर्फ डिपेंड करेगा, है ना? किस पे डिपेंड करेगा? K और T पे।
K इंटू आप क्या कर दिया, T कर दीजिए, आपको अमाउंट रिएक्टेड मिल जाएगा ना, कितना अमाउंट रिएक्ट किया। इज दैट क्लियर? सो प्लीज टेल मी ऑल्सो वन मोर थिंग, amount reacted for zero order reaction is independent of the initial concentration. Independent of the initial concentration. ठीक है, चलिए एक आपको अब कुछ चीजें और पढ़नी है इसके बारे में। पहला है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ से। व्हाट इज टी हाफ? टाइम टेकन for the time taken for the 50% completion of reaction. रिएक्शन जब 50% कंप्लीट होगा उसी को क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं। तो एट टी हाफ द कंसंट्रेशन, ए क्या होता है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, दैट मींस हाफ ऑफ दी ए हैज रिएक्टेड, तो ए नॉट बाई 2 लिख देंगे। सही है, ए नॉट बाई 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, रिएक्टेड अमाउंट भी क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। रिएक्टेंट अमाउंट भी क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। और हमको बहुत अच्छे से पता है, अभी हम लोग ने देखा दैट अमाउंट रिएक्टेड इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? KT, एंड एट दिस पॉइंट T क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। सो वी कैन राइट ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू K T हाफ। सही है ना? एट टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ जब होता है तो द अमाउंट रिएक्टेड इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू, देखिए अगर आपको यहाँ पे एक तो यहाँ से आप जिसको समझ में आए वो यहाँ से समझ लेगी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। ठीक है, जिसको यहाँ से समझ में आए वो यहाँ से समझे, जिसको यहाँ से समझ में नहीं आया वो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT होता है when T is equal to T half, A is equal to A naught by 2, और A की जगह A naught by 2 रखेंगे। A naught by 2 is equal to A naught minus K into T की जगह T half। Now इसको ऐसे लिख सकते हैं K into T half is equal to A naught minus A 2। So we can see that A naught initial concentration, A naught minus A naught by 2, remaining क्या हो जाएगा? A naught by 2, this is equal to what? K into T half। K को नीचे ले आइए, so this is your T half now। ठीक है, तो जैसे भी आपको समझना है वैसे समझ सकते हैं आप। Amount reacted is equal to A naught by 2, तो और we also know that amount reacted is equal to K into T। ये T is equal to T half, तो वहां से और यहाँ से कहीं से भी आप ले आए तो दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, that's it। This is the T half of a जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2 के। उसी तरह से टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, थोड़ा ना आप लोग जवाब दीजिए अब, ठीक है ना? थिंक आप लोग का दिमाग ऑफ हो चुका है, थोड़ा जवाब दीजिए। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो रिएक्टेंट बचेगा? यस और नो? विल वी हैव एनी रिएक्टेंट व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड? हाँ या ना बोलो भाई, यस और नो? अरे बोलो भाई, यस और नो? विल वी हैव एनी? अरे बोलना नहीं है, मेरा भाई मुंडी हिला रहे हैं आप। नहीं ना, पूरा खत्म, पूरा खत्म। Then can I say amount reacted
कितना रिएक्ट किया, पूरा खत्म हो गया, तो अमाउंट रिएक्टेड विल बी इक्वल टू ए नॉट। बोलो भाई, है ना। हमने लिया था 100 मोल, इनिशियली हमने लिया था 100 मोल पर लीटर, और पूरा खत्म हो गया तो कितना रिएक्ट किया, 100 मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही है सबको? yes or no, please tell me। अरे बोलो भाई, अमाउंट रिएक्टेड विल बी ए नॉट, yes or no? yes or no तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, Yes. रबा, शाह, रम, ठीक है ना। अमाउंट रिएक्टेड इज ए नॉट, और ए नॉट क्या होता है, ए नॉट इज दैट मीन, सॉरी ए नॉट नहीं, अमाउंट रिएक्टेड क्या होता है, के टी, और टी को हम लिख देते हैं 100%। का क्या मतलब हुआ, 100% जब कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है। तो टी 100% अगर आपको पे निकालने बोले, टी 100%, इट विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। समझ में आ रही है सबको? ए नॉट अपॉन के। एंड इफ यू कैन सी अ रिलेशनशिप, यहाँ पे अगर आपको रिलेशनशिप कुछ नजर आ रही है यहाँ पे, सो आई कैन से दैट टी 100% is equal to twice of टी 50% या फिर टी हाफ, है ना। टी हाफ को टी 50% भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन दिखा आपको, जो टी 100% है इसका क्या है, डबल है। इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 और 2 कट जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, टी 100% मिल जाएगा, ठीक है। चलिए छापिए इसको जरा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ्स, और अगले क्लास में देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। 3 4 चलिए 6 क्लास में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट हो जाएगा। रबा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ रबा, रबा नहीं लगता है क्लास में। Yes, sir. आ रहा है समझ sir. में? Yes, sir. अच्छा ठीक, छापिए छापिए। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। हमने लिख लिया। तारीफ, I'm just waiting for you, Tareef. Tareef, please raise your hand if you are done. Thank you very much. I think everyone has written. Fahad name. But I hope you have written Fahad. You will let me know if you have not written. After this, we will look at the graphs. ठीक है?
ग्राफ में आपको बस एक चीज याद होना चाहिए, ऑल ऑफ यू नो y इज इक्वल टू mx प्लस c कैसे बनता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसे बनता है? सबको पता है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। किसी को नहीं पता? इज देयर एनीवन हु डजंट नो? रेज योर हैंड। रबा का हाथ नीचे शो, हाँ चलिए। इज देयर एनीवन हु डजंट नो y इज इक्वल टू mx प्लस c? सबको पता है, चलो बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू mx प्लस c सबको पता है, बहुत ही बढ़िया। ध्यान सुनिएगा, ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए शावेश, रबा, आप लोग का ये वीडियो क्यों ऑफ हो जाता है अचानक अचानक से? हियर गाइस, नंबर 1, R इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे पास, R इज इक्वल टू K इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। ध्यान से देखिएगा। सो हियर वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द रेट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। यहाँ पे आपके पास क्या रेट है? इन द y axis you have rate and here you have R naught। R naught क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, बिकॉज R इज इक्वल टू K है ना? बात समझ में आ रही है? सो योर ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका ग्राफ ऐसे। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी रख दो, रेट विल बी सेम। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी रख दीजिए आप, रेट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। रेट विल बी सेम, रेट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये जो पॉइंट होगी, दिस विल गिव यू, दिस पॉइंट इज एक्चुअली व्हाट? दिस पॉइंट इज एक्चुअली द रेट कांस्टेंट। ये पॉइंट क्या सिग्निफाई करेगा? रेट कांस्टेंट को सिग्निफाई करेगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, वी हैव अ एक्सप्रेशन जो कि है A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। अब यहाँ पे आपके पास ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, जस्ट अ सेकंड। वी विल हैव द टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ A के बीच में, ध्यान से देखिए, वी हैव टाइम इन दिस एक्सिस एंड द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे देखते हैं, तो y ये हो जाएगा, दिस विल बी y, और ये आपका x है, तो x के साथ क्या आता है? m आता है, और ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी c। c इज इंटरसेप्ट, तो a नॉट विच विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि पॉजिटिव होगा, सो यू विल हैव अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। दिस विल टेल यू अबाउट द e नॉट। ये आपको क्या बताएगा? ये आपको e नॉट बताएगा। और उसके बाद अगर हम ग्राफ की बात करें एक्चुअली में, तो ग्राफ या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव ना। स्लोप सबको नेगेटिव दिख रहा है, माइनस के है स्लोप, ठीक है। स्लोप इज माइनस के, और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे करके बिल्कुल यहाँ टच हो जाना चाहिए, बिकॉज द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी। जी बताएं, समझ में आया ना ये? ठीक है। Sir, in this first graph, this R naught is A naught also. आर नॉट ए नॉट सेम ही चीज है, रिएक्टेंट है, इस वजह से हमने आर से लिखा है। आप ए नॉट भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ, ठीक है। तो वैसे देखिएगा, अगर आप ना इसमें एनसीईआरटी में स्लोप को टच नहीं कराया, लेकिन टच होना चाहिए वहां पे, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ पे ये जो है ना ग्राफ को यहाँ पे टच नहीं कराया है, लेकिन वो टच होना चाहिए वहां पे। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है दैट स्लोप हियर इज इक्वल टू माइनस के। स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस के हो जाएगा। ध्यान से देखिए अब तीसरी ग्राफ, थर्ड ग्राफ विल बी बिटवीन टी हाफ is equal to, we know that A naught by 2k। तो यहाँ पे you will have, जो ग्राफ होगी, the graph will be between नॉट, है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे that this A naught is your x और T half आपका क्या है? y है। There is no intercept, इंटरसेप्ट कुछ तो है नहीं, तो ऑब्वियसली इफ इंटरसेप्ट नहीं होता तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से, बिकॉज इंटरसेप्ट है ही नहीं। इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता तो वाई एक्सिस में कहीं से स्टार्ट होता ग्राफ, राइट। बट बिकॉज वी डोंट हैव एनी
इंटरसेप्ट तो 0 से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, एंड एज यू कैन सी द स्लोप की अगर हम बात करें तो 1/2k है, सो 1/2k इज अ पॉजिटिव स्लोप, तो अपवर्ड जाएगा ग्राफ, है ना, इंटरसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक हो जाता है। यहाँ पे आपको बस लिखना पड़ेगा स्लोप, इस ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 1/2k। तीन ग्राफ है आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। Is everyone done writing? Yes or no, please tell me. Raise your hand once you're done. Okay? Raise your hand once you are done. Sir, for this third graph, slope is equal to 1/2k, right? And see 1/2. Once you're done, you will go to the LearningView app and you will see an assessment on molecularity of reaction. ठीक है, जिनका हो गया है, is everyone done? इरम, शाहिद, सबने लिख लिया? प्रभा का हो गया।